गर्मियों में वलैती नस्ल की जो गायें हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा गर्मी करती हैं, हुल्ला करती हैं। उनको कम किस तरह करना है, इसकी वजूहात क्या हैं, ख़ुराक का तल्लुक़ क्या है, गर्मियों में जानवरों की ख़ुराक क्या होनी चाहिए, और इसके साथ गर्मी के साथ जो और लिंक्ड बीमारियां हैं वो कौन सी हैं और इनको कम किस तरह से कर सकते हैं। गर्मियों में वंडा जो है वो और ज़्यादा गर्मी करता है क्योंकि एनर्जी का सोर्स है, तो वंडा किस तरह देना है, कितना देना है, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पे जो वलैती नस्ल की गायें हैं जैसे फ्रीजियन हो गया, दूसरे नंबर पे जर्सी हो गया, ये गर्मी बहुत ज़्यादा करती हैं और इसकी वजह से जानवरों की प्रोडक्शन दूध बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं, गर्मी करने की अलामात क्या हैं, ख़ुराक का क्या तल्लुक़ है, कौन सी खुराक देनी चाहिए, कितनी खुराक देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलामात से कि एक जानवर गर्मी करता है या गर्मी कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जानवर वाकई ही गर्मी कर रहा है और इससे कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले नंबर पे जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो कि हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, वो जानवर का बढ़ जाएगा। आम तौर पे जो 35 डिग्री का माहौल का जो दर्जा हरारत है वो जानवरों के लिए काबिल बर्दाश्त होता है। इससे नीचे काबिल बर्दाश्त है। जब इससे टेम्परेचर ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है तो वो नाकाबिल बर्दाश्त सतह तक ऊपर फिर बढ़ता जाता है और इसके साथ जानवर की बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली जो अलामत है कि वो जानवर का जो बॉडी का दर्जा हरारत है वो बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे जानवर की जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन ख़ास तौर पे वो कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जानवर खाना पीना कम कर देगा। जब जानवर की दूध की प्रोडक्शन कम हुई है, जानवर ने खाना पीना कम किया, आप थर्मामीटर उठाएं, जानवर का बॉडी टेम्परेचर चेक करें, बॉडी टेम्परेचर ज़रूर बढ़ा हुआ होगा। मुंह से रालें जानवर गिराएगा। ये जानवर जो होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, जब माहौल का दर्जा हरारत बढ़ता है तो ये अपने बॉडी के दर्जा हरारत को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, ख़ुद को ठंडक फील करवाने के लिए ये रालें टपकाते हैं। जानवर ज़्यादा देर खड़ा रहेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसके बाद जानवर जुगाली कम करेगा। मुंह से रालें टपकने से एक जो अमल है वो जानवर के लिए ख़तरनाक होता है, जानवर की सेहत के लिए, वो ये होता है कि जब जितना जानवर ज़्यादा पानी गिराएगा उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स हैं वो निकल जाएंगे जिस्म से। अब इन्हीं बाइकार्बोनेट्स ने मैदे के अंदर जाके, र्यूमन के अंदर जाके क्या करना होता है, जानवर की जो पीएच है उसको मेंटेन करना होता है। जब जानवर अपनी गर्मी को निकालने के लिए जिस्म से ये सारी चीज़ें रालें थूके निकाल देगा तो उससे जो जानवर की पीएच है वो मुतासर होती है। मैदे के अंदर जितने बाइकार्बोनेट्स आयन थे वो ख़त्म हो जाते हैं और इस वजह से पीएच कम हो जाती है, तेज़ाबियत होती है। तो इसी के साथ एक अलामत ये है कि जानवर को जब गर्मी ज़्यादा लगेगी तो उसको तेज़ाबियत भी होगी। जानवर मुँह खोल के सांस लेगा, पानी ज़्यादा पिएगा अगर उसके नज़दीक पानी पड़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन पे भी इसका असर होता है। एक तो ये है कि दूध की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, उसी के साथ ये है कि जानवर हीट पे कम आएगा। हीट स्ट्रेस होने की वजह से जानवर हीट पे कम आएगा। एक तो हीट पे कम आएगा, उसी के साथ फिर अगर हीट पे आ जाता है, क्रॉस करवाते हैं या इंसेमिनेशन टीका वगैरह लगवाते हैं तो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के जो लॉसेस हैं वो भी इसी के साथ होंगे। इसी के साथ अगर जानवर प्रेग्नेंट है और उसे हीट स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो वो बच्चा गिरा देगा, अबार्शन होगा। अच्छा, ये बच्चा गिराने का अमल क्यों होता है? जब गर्मी ज़्यादा हुई, हीट की वजह से स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स हैं, कार्टिसोल वगैरह, वो रिलीज़ होते हैं। उनका ताल्लुक फिर एक लंबी हिस्ट्री है कि किस तरह बच्चा गिराने के साथ होता है। मुख्तसर ये कि जब जानवर को गर्मी लगती है, कार्टिसोल्स रिलीज़ होते हैं, जानवर स्ट्रेस के अंदर आता है, उससे फिर बच्चा गिरा देता है, अबार्शन होता है। इसी के साथ एक और मसला कि जानवर को लंगड़ापन, लेमनेस भी साथ होती है। इसका ताल्लुक तज़ाबियत के साथ है। तज़ाबियत किस तरह होती है वो मैंने आपको मैकेनिज़्म समझाया है कि जानवर थूकें, राले वगैरह फेंकता है, उससे बाइकार्बोनेट्स जिन्होंने जानवर की पीएच को मेंटेन करना था वो रालों के थ्रू निकल जाते हैं। उसकी वजह से जानवर को तज़ाबियत होती है। ये तज़ाबियत का ताल्लुक फिर सांस लेने के साथ भी है, जानवर का सांस भी ज़्यादा फूलता है। इसका ताल्लुक अबार्शन के साथ भी है। इसका ताल्लुक जानवर के लंगड़ापन और लेमनेस के भी साथ है। ये तो थी वो सारी अलामात या फिर इसमें से कुछ बीमारियां, जैसे कि अबार्शन हो गया, जैसे कि हीट पे ना आना, जैसे कि जानवर का हीट पे आना और फिर क्रॉस होना, उसके बाद प्रेग्नेंट ना होना, तज़ाबियत का हो जाना। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक है
हीट के साथ इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर ज़्यादा होना। अब बात करते हैं कि इसको हम मैनेज किस तरह कर सकते हैं, इसको कम किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे जानवर को सायादार जगह दें, चाहे वो दरख्तों का साया है या अगर आपने शेड बनाया है तो शेड की स्ट्रक्चर इस तरह होनी चाहिए कि एक तो साया मुकम्मल जानवर के ऊपर 24 घंटे रहे, ख़ास तौर पे जो गर्मी के औकात हैं दिन में 11 बजे से लेके शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक, तो जानवरों के ऊपर मुसलसल साया रहे। हवा का क्रॉस लाजमी है, क्रॉस अगर एक तरफ से हवा आती है दूसरी तरफ से निकलने की जगह नहीं है तो इससे भी हीट स्ट्रेस बढ़ सकती है, इसलिए हवा का क्रॉस होना ज़रूरी है। अगर आपका बड़ा फार्म है तो कोशिश करें कि शावर लगवाएं। शावर अगर नहीं लगवाते तो फिर जानवर को कम से कम दिन में 2 बार, जब आप जानवर का दूध दो रहे हैं तो उससे पहले आप जानवर को नहलवा लें। इससे जानवर का आप देखेंगे वक्ती तौर पे आपको फ़ौरन फ़ायदा आपके सामने नज़र आएगा कि जानवर का कम से कम 1 लीटर तक दूध जानवर ज़्यादा देगा। सिर्फ अगर आपने उसे मिल्किंग के टाइम, दूध दोहने के टाइम अगर उसे आपने नॉर्मल रख लिया, बिल्कुल कूल रख लिया, किसी किस्म का जानवर को स्ट्रेस नहीं होगा, तो तब आपका जानवर उसी वक्त आपके सामने दूध बढ़ाएगा। ये आप फ़ौरन प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जानवर को 24 घंटे पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जब उसका दिल करे तब वो पानी पिए। जब गर्मियाँ स्टार्ट हों तब उसके जो पानी वाली हौज़ी की जगह उसके ऊपर भी मुसलसल साया होना चाहिए। और फंगस, उल्ली वगैरह से आपने बचाना है। वो किस तरह बचाना है, आप जब खुश्क हो तो चूना जो होता है वो आप खुरली के अंदर पानी वाली जो हौज़ी है उसके अंदर चूना कर लें, तो वहाँ पे फंगस, एलजी इस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होंगी। मुसलसल बहता हुआ ताज़ा पानी मुयस्सर हो तो सबसे बेहतर है, नहीं तो अगर खड़ा हुआ पानी है तो कम से कम उसमें उल्ली इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साफ़ पानी होना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए, साया आप पानी के ऊपर रखें। उसके बाद चारे के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं कि चारा किस तरह खिलाएं। तो जो वंडा है उसकी और जो सब्ज़ चारा है या खुश्क चारा, इसकी जो परसेंटेज रखी जाती है वो इस तरह रखी जाती है कि 60% और 40% या 50% वंडा और 50% बाकी चारा। तो जब गर्मियाँ ज़्यादा हों तो आप कंसनट्रेट जो वंडा है उसकी मकदार को कम कर लें, जो बाकी चारा जात हैं उनकी परसेंटेज को आप बढ़ा लें। चूँकि ये एनर्जी का सोर्स है वंडा, ज़्यादातर इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। एक तो इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर धूप की वजह से, गर्मी की वजह से गर्मी ज़्यादा है। दूसरा, जब जानवर ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक खाता है तो उससे फिर अंदरूनी तौर पे भी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब दो वजह से गर्मी पैदा होती है तो फिर ये जानवर के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो कोशिश करें जब वंडा जानवर को, एक तो वंडे की मकदार को कम कर लें सर्दियों की बनिस्बत। दूसरे नंबर पे जो है वंडा शाम के वक्त दें। आपने बाकी सर्दियों में आप किसी भी वक्त दें, उसमें भी यही होता है कि रात को, चूँकि सर्दियों में हम रात को इस वजह से देते हैं कि रात को सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो जानवर का टेम्परेचर बहाल रहे। गर्मियों में रात को इस वक्त दें क्योंकि रात को मौसम नॉर्मल हो जाता है, ज़रा ठंडा हो जाता है दिन की बनिस्बत, तो उस वक्त अगर इसे हम वंडा देंगे, एनर्जी का सोर्स देंगे, तो जानवर ज़्यादा गर्मी नहीं करेगा। दूसरा, वंडे को कम कर लें। 60% जानवर को जो चारा है वो रात के वक्त दें, बाकी जो 40% है वो सुबह के वक्त दें। दिन के वक्त जानवर को हम कम एनर्जी वाला खुराक चारा दे सकते हैं, सब्ज़ चारा दें दिन के वक्त, ये जानवर के लिए बेहतर है। रात को लाइट का इंतज़ाम करें ताकि जानवर बार बार उसको नज़र आए कि खुराक यहाँ पड़ी हुई है। अगर लाइट कम करेंगे तो जानवर खुराक कम खाएगा, अगर रात के वक्त लाइट ज़्यादा देंगे तो जानवर खुराक ज़्यादा खाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, वंडे के साथ हम जौ का इस्तेमाल करवाएं। अगर 100 किलो वंडा है तो उसमें 25 किलो कम से कम जौ मिक्स कर लें, तो इसकी वजह से जानवर गर्मी कम करेगा। ये एक आजमूदा मकूला है, तो इसको आप अपने जानवरों पे अप्लाई करके इसके रिजल्ट ले सकते हैं। नहलवाने के बारे में मैंने आपको बताया, जब जानवर का आपने दूध दोना है तो उससे पहले आप नहलवा लें, दूध की प्रोडक्शन पे खासा इस पर फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ ग्लूकोज का और मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं, चारे के ऊपर इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसके अलावा दूध में मिला के इस्तेमाल करवा सकते हैं, खल में इस्तेमाल करवा सकते हैं। वंडे के साथ पहले भी मौजूद होती हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मकदार में गर्मी की वजह से आप वंडे के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी के साथ एक और फार्मूला, जो देसी फार्मूला है, 100 ग्राम बेसन लें, 200 ग्राम शक्कर, तुखम मलंगा 100 ग्राम और 50 ग्राम जो है वो ग्लूकोज, ये तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लें ये चीज़ें, और एक जानवर की ये मकदार मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ आप टॉक्सिन बाइंडर्स का इस्तेमाल करवाएं गर्मियों में ख़ास तौर पे। उसकी वजह ये है कि जब फीड
के ऊपर मॉइस्चर पड़ता है, जिन लोगों ने शावर लगाए होते हैं तो खुराक अक्सर गीली हो जाती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और जानवरों को टॉक्सिसिटी का मसला अक्सर आ जाता है। तो टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल भी गर्मियों के अंदर करें। ये थी वो छोटी मोटी हदायत जिनकी वजह से आप जानवरों में गर्मी वगैरह को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया।